जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल राजीव आरसीएस में। आज यहां पे हम लोग बात करने वाले हैं बैंक निफ्टी का जो है यहाँ पे प्राइस सेक्शन बेस्ड जो है प्राइस लेस कंटेंट देखने वाले हैं, जो कि आपको ये कंटेंट जो है पूरे YouTube में सिर्फ एक ही चैनल पे मिलेगा जिसका नाम है राजीव आरसीएस। इसके अलावा आपको किसी भी चैनल पे ऐसा कंटेंट देखने को नहीं मिलेगा जो आज हम लोग शेयर करने वाले हैं। बैंक निफ्टी का ये ऑप्शंस और फीचर सारे जगहों पे लागू होगा। और देखिए, ये जो है हमने जो लास्ट टाइम ट्रेड किया हुआ था लाइव, वहां पे उसका मैं चार्ट दिखाने वाला हूं और मैं दिखाने वाला हूं वहां पे कि जो लास्ट टाइम मैंने डाला हुआ था कि आपका जो आपके लास्ट लेवल है आपके टारगेट्स का, वहां पे 1:1 का टारगेट ही क्यों रखने चाहिए कुछ कंडीशनल यहाँ पे पॉइंट्स में। और कई बार क्या होते हैं कि आपके टारगेट्स बड़े होने के कारण भी आपका जो है स्टॉप लॉस हिट हो जाता है और आप ऐसा सोचते हैं कि मैंने टारगेट क्यों बड़ा रखा। और कई बार ऐसा होता है कि आपको वहां पे टारगेट्स बड़े रखने चाहिए, जहां पे आपको कि आप बाद में पता लगता है कि जो आपने 1:1 का लिया और बहुत बड़े मार्केट्स में वहां से जो है आपके जो आप डायरेक्शन में थे उस डायरेक्शन में मार्केट बहुत बुलिश हुआ, फिर वहां से आपको ऐसा लगता है कि नहीं हमने गलती कर दी। तो कंडीशंस दोनों में जो है आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाता है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं पहले कंडीशंस पे कि आपको कहां पे 1:1 के टारगेट जो है रखने चाहिए बैंक निफ्टी में। देखिए, ये आपको 1:1 के टारगेट्स का जो मैं यहां पे बात कर रहा हूं, बहुत ज्यादा पॉइंट्स पे तो मैं आपको नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि ये भी जो आप कह सकते हैं ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक पॉइंट्स जो है यहाँ पे हमने बता दिए तो सिर्फ बाकी के सारे जगहों पे यही लागू होते हैं। बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जहां पे 1:1 ही रखने होते हैं, जहां पे 1:1 से ज्यादा आप रख सकते हैं। आपने कई बार देखे होंगे ग्रुप में। तो ऐसे कंडीशंस में आज जो मैं उसमें से एक पॉइंट डिस्कशन करने वाला हूं, जैसे जैसे ये चीज आपके अभी सामने आएगा वैसे वैसे मैं आपके आगे चल करके डिस्कस करता चला जाऊंगा और फिर आपको ये वीडियो जो है मिलता चला जाएगा आगे करके। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करते हैं। तो एक आपको 1:1 स्ट्रेटजी जो है इसका मैं नाम दे दूंगा, तो आप लोग देख लीजिएगा जरूर। देखिए, सबसे पहला तो मैं यहाँ पे आ जाऊंगा एक बार ग्रुप में जो हमने डाला हुआ था। आप देखेंगे मॉर्निंग में हमने डाला हुआ था कि यहाँ से हम लोग जो है शॉर्ट का व्यू करेंगे। 1 घंटे के चार्ट में मैंने वॉच करने के लिए बोला हुआ था। ये जो है आपको जो ट्रेडिंग लास्ट सेशन था उस सेशन का है, आप देख लीजिएगा जाकर के डेट इसका। तो अब यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये पॉइंट्स में आप देखेंगे यहाँ पे कि हमने डाला कि यहाँ से जो है लगभग अब ये पॉइंट्स के आसपास टारगेट हो सकता है और यहाँ तक टारगेट हो सकता है। आपने देखा होगा नॉर्मली कई बार क्या होता है कि जब यहाँ पे एंट्री नॉर्मल में लेता हूं तो यहाँ जो नीचे के जो लेवल्स होते हैं या फिर जो आपके टारगेट्स होते हैं वहां तक इंतजार करते हैं, इसमें आपने देखा होगा। लेकिन लास्ट टाइम में क्या हुआ था, हम लोगों ने यहाँ पे देखेंगे कि ये पॉइंट्स में इसी के आसपास यहाँ पे निकल लिया। क्यों निकल लिया, इसका रीजन ये था कि, और बाद में देखेंगे, देखिए यहाँ से निकलने के बाद मार्केट जैसे कि यहाँ पे था कि वापस मार्केट जो लो के लेवल्स थे इसको टच कर लिया। तो ऐसे में मुझे इसके ऊपर सवाल भी आया हुआ था कि ऐसे में तो यहाँ पे निकलने के बाद वापस मार्केट आपके वो जो नीचे के लेवल्स उसको हिट किया, तो फिर इसका क्या मतलब रहा। तो ऐसे में देखिए क्या होते हैं, मैं इसका पूरा स्ट्रक्चर्स आपको शेयर करने वाला हूँ, कहाँ पे 1:1 के कहाँ पे आपके प्रॉब्लम्स होते हैं। देखिए, ये तो एक बार ऐसी घटनाएं हुई है, लेकिन आप देखेंगे तो कई बार आपको इसके बदले में स्टॉप लॉस मिल जाएगा। यदि आप गलती मिस कर यहाँ पे करते हैं, थोड़ा सा भी आपको प्रॉब्लम्स यहाँ पे होता है, तो आपका जो है यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। ठीक है, देखिए मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए, ये वाला दिन है। जैसे ही हमने देखा कि ऊपर में, देखिए आपको पता है, यदि आप इसके पीछे का वीडियो देख रहे होंगे तो या फिर रेगुलर होंगे तो आपको पता है कि मार्केट जो है एक रेंज में है 1 घंटे के चार्ट में, जहां पे हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं रेगुलर। ये देखिए, मैं इसको पहले वाला चार्ट से इसका थोड़ा ऊपर का दिखाता हूं। ये देखिए, यह है 1 घंटे का चार्ट, जहां पे हम लोग लगातार इस पॉइंट पे भी हमने शॉर्ट किया था, इस पॉइंट पे भी हमने शॉर्ट किया था, इस पॉइंट पे भी हमने शॉर्ट किया था, इस बीच में भी हमने कई बार शॉर्ट किया और यहाँ पे भी हमने शॉर्ट किया। कई बार हमने लो पॉइंट से बाइंग का व्यू क्रिएट किया है, तो यहां से हम लोग शॉर्ट कर रहे हैं हाई से। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे ये मार्केट इस लेवल के जो हाई था उसका टेस्ट किया हुआ था मार्केट। हमने पूरा का पूरा स्ट्रक्चर इसका कई वीडियो में शेयर कर चुके हैं, तो अभी मुझे नहीं लगता है कि इसको वापस से डिस्कशन करना वो होगा। अब देखिए, आई बटन में मिल जाएगा इसके सारे वीडियो। अब जैसे ही मान लीजिए कि इसको ब्रेक किया, इसके अंदर आया, तो हमने क्या किया कि यहाँ से हमने एक अपॉर्चुनिटी देखा और यहाँ से हम लोगों ने वापस डाला कि अब यहाँ से शॉर्ट हो सकता है और यहाँ तक हम लोग नीचे यहाँ तक के लिए स्टार्ट कर सकते हैं ट्रेडिंग। अब यहाँ से कंफर्म हो चुका है। तो यहाँ से जैसे ही यहाँ पे हमने देखा कि 5 मिनट का चार्ट हमने डाल दिया, जैसे अपना नॉर्मल फॉर्मूला है, जैसे नॉर्मल अपना मेथड्स है, उसके बाद हमने 5 मिनट का चार्ट डाला और 5 मिनट में हम लोगों को एनालिसिस करने की जरूरत है। ठीक है, अब जैसे ही हमने 5 मिनट का चार्ट डाला, आप देखेंगे यहाँ पे ये इसके अंदर आ चुका था। यहाँ पे ये वाला लेवल्स उस दिन हम लोगों ने यहाँ पे मार्क किया हुआ था, ये वाले लेवल्स था ये, या फिर इसके आसपास था। तो जैसे ही हम लोगों ने मार्क किया इसके अंदर, जैसे ही मार्केट आ गया था यहाँ पे, ये इस तरह से जैसे ही मार्केट इसके अंदर आ गया था, अंदर आया था, उसके बाद फिर हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, उसके बाद फिर हम लोगों ने अब 5 मिनट के यहाँ पे एनालिसिस करने की जरूरत है। अब यहाँ पे देखिए, इधर ये हाई है, उसके बाद फिर आप 5 मिनट का चार्ट ऐसे डालिए। सेम देखिए, आप चार्ट जाकर के चेक करिए, चार्ट में यही चीजें आपको देखने को मिलेगा। ये देखिए, इस तरह से हमने यहाँ पे डाला हुआ था इस तरह से।
हमने एक चैनल बनाया हुआ, ठीक है, ये इस तरह से चैनल बन गया। तो अब यहाँ पे क्या हुआ था, ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे क्या हुआ था कि ये जो पॉइंट्स था, ये जो आप देखेंगे, ये जो पॉइंट्स यहाँ पे मैं एक बार मार्क करता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। देखिए क्या क्या गलतियाँ आपको नहीं करनी है आगे चल करके, या फिर नीचे का यही तो कोई लेवल था जहाँ तक मार्केट टच किया हुआ था इसी के आसपास, हाँ यही। अब देखिए यहाँ पे क्या था कि मार्केट्स ये इसको जैसे ही ब्रेक किया था तो यहाँ से टारगेट ये था कि पहला टारगेट यहाँ तक जो है रहने वाला है, ये पॉइंट तक। ये पॉइंट देखिए, ट्रेड किसी को नहीं करना है, सिर्फ मैं लर्निंग के लिए ये चीज डालता हूँ। सॉरी, यहाँ पे 5 मिनट का होगा ये, ठीक है 5 मिनट का। तो यहाँ तक जो है पहला टारगेट यहाँ पे हो सकते थे, उसका दूसरा टारगेट यहाँ तक का जो है एक्सपेक्टेड था। तो यहाँ पे क्या हुआ देखिए कि जब भी मार्केट यहाँ पे चैनल बना तो ऐसी कंडीशन चले, ठीक है, यहाँ पे आपने एंट्री किया और उसके बाद स्टॉप लॉस आपने यहाँ लगाया और 1:1 का टारगेट जो आपका इसके आसपास हमने एंट्री किया हुआ था, तो 1:1 का टारगेट सबसे पहले तो आप डिसाइड कर लीजिए कहाँ तक आता है। अब देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्या थी कि प्रॉब्लम्स ये था कि मार्केट मान लीजिए कि ये पॉइंट से फॉल किया, यहाँ से कंटिन्यू मार्केट यहाँ से फॉल किया, फॉल करने के बाद क्या हुआ, अब ऐसे कंडीशंस में ये हो सकता है कि आपने जैसे मान लीजिए कि ये पॉइंट से आपने थोड़ा नीचे था टारगेट, ये थोड़ा ऊपर यहाँ पे जो है लग गया है, थोड़ा नीचे था, इसके आसपास पहला था, ठीक है। अब यहाँ पे एक से तो अब यहाँ पे क्या हुआ ऐसे कंडीशंस में, देखिए मान लीजिए कि आपका सबसे पहला चीज तो आप यदि जब भी ये ऐसे पैटर्न्स ब्रेक कर रहे होते तो आपको 1:1 का ही टारगेट रखना चाहिए। इसलिए रखना चाहिए क्योंकि देखिए क्या होता है, मोस्टली केस में आप देखेंगे ग्रुप में भी हमने कई बार ऐसे चार्ट शेयर किए हुए हैं। मोस्टली केस में क्या होता है कि ये पैटर्न्स को फॉलो करता है जाकर के, ये जो पैटर्न्स होते हैं पूरे के पूरे, मैं कहता हूं कि यदि आप 10 बार टेस्ट करेंगे तो आपको 8 बार जो है आपके, यदि आप ऐसा गलती करते तो आपके बहुत बार यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो जाएंगे। 8 बार जो है आपको पैटर्न्स को फॉलो करते हैं, 10 में से 8 बार। तो इसलिए यहाँ पे क्या था कि 1:1 यहाँ से प्रेशर तो क्रिएट था कि 1:1 आ जाएगा। उसके बाद फिर वापस क्या हो गया था कि व्यू हो सकता है मार्केट ये रेंज को जैसे ही फॉलो कर रहा है, यहाँ से ब्रेक होने के बाद वापस मार्केट ये लेवल के आसपास आए, फिर यहाँ से मार्केट नीचे आए, आपके नीचे के जो टारगेट्स है उसको हिट करे। तो ऐसे कंडीशंस में आपको हमेशा याद रख करके चलना है कि जो आपके बाहर जब भी मार्केट्स ब्रेकआउट होते हैं तो ऐसे कंडीशंस में वहां पे प्रेशर होते हैं और 1:1 एटलीस्ट आपके वहां पे मोस्टली चांस में आ जाते हैं। और वैसे भी ये डाउन ट्रेंड में था और जो है ऊपर के रेजिस्टेंस था उसको जैसे वापस उसके अंदर आ चुका था, तो ऐसे कंडीशंस में चांसेस थे कि आपके टारगेट्स आ जाएंगे। लेकिन आपको हमेशा ये ध्यान में रख करके चलने हैं कि आपको 1:1 से ज्यादा का टारगेट ऐसे कंडीशंस में बना करके नहीं चलना है। तो ऐसे में क्या हो जाएगा, वापस मार्केट रेंज में आ जाएगा, फिर वापस मार्केट नीचे आएगा। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि मार्केट इस पॉइंट को टेस्ट किया, फिर उसके बाद वापस मार्केट में ब्रेकआउट आया। तो पहला कंडीशन तो आपको ये याद रखना है कि गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है कि जब भी मार्केट इसके बाहर जाए तो आपको ट्रेड जाकर के कर लेना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे भी, यहाँ से देखिए ध्यान से, आपके सामने जस्ट ये एग्जांपल रखा हुआ है, ये देखिए ऐसे में देखिए जैसे मान लीजिए कि ये पॉइंट्स इस तरह से आप देखेंगे, यहाँ पे ध्यान से आप देखेंगे तो बाद में ये ध्यान से देखिए, ये ध्यान से देखिए, यहाँ पे ये इस तरह से आप इस तरह से डालेंगे तो ध्यान से देखिए, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ये देखिए यहाँ पे पूरे मैंने रिमूव करे, ये देखिए यहाँ से यदि आप इस तरह से इसको डालेंगे तो इस तरह से आपको जो है चार्ट देखने को मिलेगा। ध्यान से देखिए अभी क्या हुआ, मार्केट ये रेंज में चल रहा था, अब क्या हुआ, मान लीजिए कि ये ब्रेक हुआ उसके वापस रेंज में आ गया मार्केट्स। ऐसे कंडीशन में चलिए ये तो थोड़ा मार्केट के मतलब अलग डायरेक्शन में है, लेकिन वहां पे सेम जो एग्जांपल्स आप देख रहे हैं ना, सेम चीजें यही है। ये आप ग्रुप में कई बार देखेंगे, कई बार आपने ये चीजें देखी होंगी जब हम लोग वहां पे डालते हैं, कई बार आपने देखा होगा। ये देखिए जिसमें मान लीजिए कि यहाँ पे देखिए ये ऐसे कंडीशंस में, ये देखिए यहाँ पे देखिए ये मार्केट इस तरह से चल रहा है, ये मार्केट इस तरह से मान लीजिए कि यहाँ पे इस तरह से हम लोग ऐसे कर लेते हैं जैसे देखिए ये मार्केट यहाँ पे चल रहा है, ब्रेकआउट हुआ मार्केट का, वापस मार्केट रेंज में आकर के इस रेंज को कंटिन्यू करना स्टार्ट किया। तो ऐसे कंडीशंस में क्या होता है, ऐसे कंडीशंस में यदि आप गलत डिसीजन लेते हैं, आप मान लीजिए कि जान करके गलती कर लेते हैं, तो वहां पे आपको क्या होता है, वहां पे आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाता है। चलिए यहाँ तो ठीक है, तो ऐसे कंडीशंस में आपको क्या हो जाता है, आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाता है और आपके फिर क्या हो जाएगा, आपको स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो जाएगा और फिर आपको नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए सबसे पहला काम जो आपको करना ये होता है कि आप जब भी यहाँ पे ट्रेड कर रहे होते हैं ऐसे कंडीशंस में, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे मान लीजिए कि जब भी आप ट्रेड कर रहे होते हैं तो मान लीजिए कि कभी कोई पैटर्न्स बन गया, मान लीजिए कोई मान लीजिए चैनल यहाँ बना हुआ है, मैं चैनल ये आपको दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए कभी चैनल यहाँ पे बन गया तो आप ये 5 मिनट का चार्ट है, ब्रेकआउट्स हुआ, ब्रेकआउट्स होने के बाद क्या होता है, देखिए यहाँ पे मार्केट हो जाता है ट्रेंडिंग, मार्केट क्या होता है, मार्केट ट्रेंडिंग हो जाता है। अब देखिए ट्रेंडिंग की कई परिभाषा हो सकते हैं, ट्रेंडिंग के कई परिभाषा क्या हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि अब मान लीजिए कि एक चार्ट है यहाँ पे, उस टाइम फ्रेम में मार्केट ट्रेंडिंग है तो उसी टाइम फ्रेम को वो फॉलो करेगा। मान लीजिए वो 5 मिनट में ट्रेंडिंग है तो वो 5 मिनट को ही फॉलो करेगा। यदि वो 1 घंटे में ट्रेंडिंग है तो इसका मतलब जो उसके पीछे के टाइम फ्रेम है वो सब ट्रेंडिंग में होंगे। इसका मतलब यह है कि अब जैसे मान लीजिए कि यदि मार्केट 1 घंटे में ट्रेंडिंग आपको दिख रहा है तो इसका मतलब यह है कि 1 घंटे के चार्ट में है तो वो 5 मिनट में भी बाइंग प्रेशर क्रिएट होगा, तो 5 मिनट में भी वहां पे ट्रेंडिंग दिखेगा, लेकिन इंपैक्ट जो होगा वो 1 घंटे पे होगा, यानी कि वो 1 घंटे के हिसाब से रिएक्ट करेगा।
तो इसका मतलब यह है कि यदि मान लीजिए कि देखिए ये थोड़ा सा जो है कॉन्सेप्ट अलग है। अब मान लीजिए कि यहाँ पे 5 मिनट के चार्ट है, तो 5 मिनट के चार्ट है तो इसके पीछे के चार्ट टाइम फ्रेम तो होंगे ट्रेंडिंग, लेकिन अब आप सोचेंगे कि ऐसे कंडीशन में मतलब 1 घंटे के चार्ट भी ट्रेंडिंग। देखिए ऐसा नहीं है कि 1 घंटे के चार्ट ऊपर नहीं जाएगा, ऊपर जाएगा, लेकिन ट्रेंडिंग का मतलब क्या होता है कि कोई स्टॉक्स यहाँ पे कंटिन्यू ऊपर चढ़ रहा है। अब 1 घंटे के चार्ट में यदि ट्रेंडिंग होगा तो कितना ट्रेंडिंग होगा, वो एक कैंडल में ट्रेंडिंग होगा, तो उसको हम लोग ट्रेंडिंग तो बोल नहीं सकते हैं। ऐसा तो है नहीं कि एक कैंडल में यहाँ पे नॉर्मल मूव 100 पॉइंट का हो रहा है और वहां पे 1000 पॉइंट एक कैंडल में चढ़ गया, ऐसा तो होगा नहीं। तो यहाँ पे मान लीजिए कि नॉर्मल मूव 100 पॉइंट का हो रहा है तो 150 पॉइंट 200 पॉइंट 250 पॉइंट चढ़ जाएगा, तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला तो है नहीं एक कैंडल से वो 1 घंटे के चार्ट में। तो इसलिए ट्रेंडिंग के अलग अलग परिभाषा हो सकते हैं। तो आपको यहाँ पे क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि 5 मिनट के चार्ट पे होते हैं ट्रेंडिंग, तो जब 5 मिनट के चार्ट पे ट्रेंडिंग हो जाएंगे, यहाँ पे हो जाएगा, तो आप मान लीजिए कि आपका यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया, मान लीजिए यहाँ पे आपने रिट्रेसमेंट पे ट्रेड भी ले लिया या फिर किसी भी पॉइंट पे तो आपने ट्रेड लिया, तो आपको सबसे पहला जो प्रायोरिटी होता है वो आपका होता है कि आप 1:1 का टारगेट यहाँ पे रखिए। हो सकते हैं कि वापस मार्केट जो है ऊपर जाए, उसके बाद वापस मार्केट जो लेवल्स है इसको कंटिन्यू करना स्टार्ट कर दे, और जो आपका ट्रेंडिंग था मार्केट जो करंट सीन में मार्केट्स में बाइंग प्रेशर आया हुआ था वो वापस आकर के अपने चैनल को फॉलो करना यहाँ पे स्टार्ट कर दे, और फिर बाद में आपको पता लगेगा कि आपने तो गलती कर दी कि वापस आपको लगा कि मार्केट जो है कंटिन्यू ऊपर चल रहा है। तो इससे आपको 2 चीजें सीखने को मिलेगा। पहला ये कि आपको जब भी आप ट्रेड कर रहे होते हैं, चाहे कोई भी टाइम फ्रेम हो, 5 मिनट का चार्ट ले, 10-15 मिनट, 1 मिनट, कुछ भी टाइम फ्रेम यहाँ पे ले ले, स्कैल्पिंग करे कुछ भी, तो पहला काम क्या करना होता है आपको, जो करंट के एनालिसिस होते हैं उसको एनालिसिस करना होता है। जैसे मान लीजिए करंट का क्या कि जो अभी मान लीजिए कि 5 मिनट के चार्ट पे मार्केट्स कैसा बिहेव कर रहा है, अभी क्या बिहेव कर रहा है, तो मुझे अभी के जो एनालिसिस है वो करना जरूरी है ताकि मुझे पता लग सके कि मार्केट्स का अभी का क्या पैटर्न या फिर क्या सीन बन रहा है, ताकि मैं उस हिसाब से अपना डिसीजन यहाँ पे ले पाऊंगा। तो पहला काम ये चीजें आपको ध्यान में रखना है और ये चीजें आपको सीख करके यहाँ पे रखना है कि 2 चीजें, एक तो 1:1 का टारगेट लगा करके चलना है ऐसे कंडीशन में, और दूसरा कि सबसे पहला जो प्रायोरिटी होगा वो आपका ये होगा कि आप इसको सबसे पहले एनालिसिस करके जाकर के देखेंगे जो स्टार्टिंग के सिनेरियो होंगे कि क्या करंट में मार्केट चल रहे हैं, फिर उसके बाद आप अपना डिसीजन यहाँ पे बनाएंगे कि पैटर्न्स बन रहे हैं, कोई अलग सीन क्रिएट हो रहा है, तो उस हिसाब से अपना डिसीजन बना करके अपना जो है यहाँ पे डिसीजन लेंगे। तो मैं आपको कहूंगा कि ये जो ग्रुप्स है इसको ज्वाइन कर लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके लिए कोई चार्ज नहीं लगेगा हम लोग। और ये ग्रुप्स उन्हीं लोगों के लिए है जो लोग यहाँ पे आपको लर्निंग करना चाहते हैं, जो लोग सीखना चाहते हैं, जो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, उन लोगों के लिए है। ऐसे ग्रुप के लिए लोग चार्ज लेते हैं जो कि मैं फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे शेयर करता हूँ, जिसके लिए कोई चार्ज नहीं लगेगा, इसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा, जितने ही मेंबर्स है यदि प्राइस सेक्शन का अपना क्लास करना चाहते हैं तो आकर के इसको देख लीजिए। यहाँ पे फी बहुत ही छोटा सा है, 1 दिन के स्टॉप लॉस के बराबर, बस डिसीजन आपको लेना है। देखिए आप सोच समझ के डिसीजन लीजिए कि आपको क्या करना है, मेहनत करना है, आगे बढ़ना है, एक अपने आप को अगले 6 महीने 1 साल में एक अच्छे लेवल पे देखना है, तभी आप जो है डिसीजन लीजिए। देखिए आप मेरे पास जुड़े या दुनिया के किसी भी व्यक्ति के पास जुड़े तो आपका विजन जो है कम से कम 6 महीना 1 साल का होना चाहिए, तभी आप जुड़िए, अन्यथा आपके पैसा भी जो है वेस्ट हो जाएगा। कोई भी व्यक्ति आपको कह दे मैं 1 महीना में ट्रेडर बना दूंगा, 2 महीना 3 महीना में, पॉसिबल नहीं है। मैं तो कहता हूँ कि देखिए ट्रेडर बनाना किसी व्यक्ति के बस की बात नहीं है, ट्रेडर बनना आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हैं। आप अपने आप को उस लेवल का मेहनत ही नहीं करेंगे और सामने वाला व्यक्ति कहेगा मैं कहूंगा कि आपको ट्रेडर बना दूंगा 1 साल 2 साल में, तो वो भी पॉसिबल नहीं है। आप मेहनत करेंगे, मेरा काम होगा आपको सही रास्ता दिखाना, सही गाइडेंस करना, तो आप उस रास्ते पे चल करके, कोई भी व्यक्ति देखिए ऐसा कहते हैं कि कोई ट्रेडर बनाता है, कोई किसी को नहीं बनाता है, वो व्यक्ति खुद अपने आप से बनता है, बस उसको गाइडेंस चाहिए, सही रास्ता चाहिए, सही चीजें चाहिए, और उस पर चल करके आदमी एक लेवल पे पहुंचता है। तो इसलिए कोई व्यक्ति जो है आपको कहता है तो इसका कोई मतलब नहीं बनता। इसलिए मैं आपको हमेशा कहता हूं कि डिसीजन आपके ऊपर जो है आपको लेना होता है सही समय पे, सही डिसीजन। यदि आप गलत डिसीजन लेते हैं तो आपको यहाँ पे आगे में इसका समय का भुगतान करना पड़ता है, जो कि आपको देखिए पैसा एक बार लॉस हो जाए वो आ सकता है, वो आप कमा भी सकते हैं, लेकिन समय एक बार लॉस हो जाए तो वो आप नहीं कमा सकते हैं और वो वापस नहीं आ सकता है। इसलिए समय का नुकसान जो है सबसे बड़ी चीजें होती है और सबसे बड़ी मिस्टेक्स होती है। इसलिए आपको सोच समझ के डिसीजंस लेना है और सही टाइम पे सही डिसीजंस लेना है। अब मान लीजिए 1 साल आपने गलत जगहों पे कॉल लेकर के, टिप्स लेकर के, इधर उधर सीख करके, जहाँ पे कोई वैल्यू ही नहीं मिला, फिर आपका टाइम वहां पे वेस्ट हो गया और फिर आप सोचेंगे अरे ये तो 1 साल निकल गया, मैं तो कुछ सीखा ही नहीं, क्या मतलब रहा इसका। तो इसलिए आपको डिसीजंस लेना जो है बहुत ही सही टाइम पे सही जो है आपके लिए साबित होता है अगले 2 साल 5 साल 10 साल में। नहीं तो फिर अगले 5 साल 10 साल में आपको अनुभव होगा कि मैंने गलती कर दी है। आज तो कुछ भी नहीं पता लगेगा आपको, अगले 1 साल 2 साल भी नहीं फर्क पड़ने वाला है। हाँ, यदि आपको ऐसा समझ आता है तो वो आपके लिए बहुत बड़ी चीज़ें हैं कि आप इस चीज़ को समझ रहे हैं कि नहीं, टाइम जो है यहाँ पे बहुत ही वैल्यूबल है।
तो इसका मतलब आप बहुत जो है अच्छा काम कर रहे हैं। चलिए, तो आज के लिए इतना ही रहने दोस्तों, और यदि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है ना तो वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। देखिए, जब तक आप लोग शेयर नहीं करेंगे ना तब तक लोगों तक वीडियो पहुंचेगा नहीं, और लोगों तक जब तक वीडियो पहुंचेगा नहीं तब तक जो हम लोग यहाँ पे इतने सारे कंटेंट, इतने पावरफुल कंटेंट दे रहे हैं ना, ये लोगों को नहीं मिल पाएगा। और आप देखिए, लोग इतने सारे 1-1 मिलियन, 2-2 मिलियन, 3-3 मिलियन लोगों के सब्सक्राइबर्स है, लेकिन वहां पे जो वैल्यू होनी चाहिए वो वैल्यू नहीं लोग देते हैं। जो कंटेंट आप इस चैनल के देख लीजिए ना, इस चैनल के 20-25 वीडियो आप पैसेंस के साथ देख लीजिए, 30 वीडियो, और आप जिसके 2 मिलियन, 4 मिलियन, 5 मिलियन सब्सक्राइबर है ना, उसके वीडियो जा करके आप देखिए कि उस वीडियो में और इस 10,000 की जो सब्सक्राइबर, चैनल अभी 10,000 भी पूरा नहीं हुआ होने वाला है, अब इस चैनल के कंटेंट में देखिए कितना दम है। बहुत सारे मुझे मैसेज करते हैं, बहुत सारे लोगों का मैसेज आता है कि ऐसा कंटेंट हमने कभी जिंदगी में नहीं देखा है। तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसको शेयर करना, लोगों तक पहुंचाना, ताकि लोग कम से कम, जिनके पास पैसे नहीं है वो लोग तो कम से कम सीख करके आगे बढ़ सके। जो स्टूडेंट हैं, जो बच्चे हैं, जो नए मार्केट्स में आ रहे हैं, जिनको समझ नहीं है मार्केट्स का, वो सीख करके कम से कम एटलीस्ट अभी तो स्टार्टिंग में सीखे, धीरे धीरे करके आगे बढ़े। जिनके पास पैसा नहीं है, जो पे कर सकते हैं, उनके तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना, फिर मिलेंगे वीडियो। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।